हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पी एंड स्ट्रगल। आज मैं आरआरबी पीओ 15 मॉक दे रही हूँ। प्री का मॉक है और एंड में बात करते हैं और देखते हैं कि मेरे कितने मार्क्स आते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप चाहे तो इसके थ्रू प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन उस टाइम पे जब अगर आप ये मॉक लगा रहे होंगे, अगर आपका क्वेश्चन कोई फंस गया होगा तो मे भी इस अप्रोच को देख सकते हैं। वैसे मैं भी कुछ ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं हूँ, ना ही मेरे उतने अच्छे मार्क्स आते हैं, बट आई विल ट्राई। तो देखते हैं, अगर कुछ मेरी अप्रोच अगर अच्छी नहीं लगेगी तो आप चाहे तो कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप इस क्वेश्चन में ये वाला अप्रोच लगा सकती है, मैं फॉलो कर सकती हूँ। क्या पता आपसे कुछ मुझे सीखने को मिल जाए। तो लर्निंग प्रोसेस तो हमेशा चलते ही रहना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, एंड में बात करते हैं और मैं इस मॉक का मैं एनालाइज भी दूंगी आज के इस वीडियो में। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा कि मेरी क्या गलती थी और उस टाइम पे मैंने क्या सोचा था, क्योंकि वीडियो बना रही तो पता तो चल ही जाएगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट आप सबकी तरफ से मैं खुद को बोल देती हूँ। स्टार्ट। तो यहाँ पे क्यू से आर के पास जाना है, घर तक जाना है। तो क्यू कहाँ पे है, देखिए क्यू से जाएंगे वी और वी से जाना है तो ये चलेगा, ओनली वन फॉलो हो गया। उसके बाद जी से पी जाना है, जी क्यू वी और वी से चलेगा पी। जी क्यू वी पैर दोनों साफ हो गया तो बोथ 1 and 2 फॉलो, बोथ 1 and 2 फॉलो। एच से एल जाना है तो कैसे जाएंगे, एच वाई, एल के घर नहीं जा सकते। देखिए एच वाई से गए, वाई के घर रास्ता बंद है तो नहीं जा सकते हैं। एच से एल, ओ से बी जाना है तो ओ से बी जाना है तो यू के घर जाए। ओ से गए यू और यू से गए बी, पैर एक बार गंदा हो गया, यानी कि 1 and 2 फॉलो इसका आंसर हो जाएगा जो फर्स्ट में ही दिया हुआ है। ओ से आई, पैर एकदम साफ, तो ओ से टी और एच भी जा सकते हैं और एच एस आई, ये देखिए चले गए। एस से टी जाना है तो एस से गए आई, आई देखिए एस से गए एन, नहीं जा सकते हैं। एस से गए आई, आई से रास्ता बंद है। फिर एस से गए एच, एन नहीं जा सकते। एस से टी के घर नहीं जा सकते हैं तो ये गलत हो गया। तो ओनली वन इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि डी नंबर ऑप्शन है। सी से जेड जाना है तो कैसे जाएंगे, सी से जेड जाना है तो जेड है यहाँ, बी के घर से जा सकते हैं, सी एल बी और बी से चलेगा जेड, पैर एक बार गंदा हो गया। एम से क्यू जाना है तो कैसे जाएंगे, एम ई बी, एम ई बी एल मुझे जाना है। अच्छा एम से क्यू जाना है ना, तो एम ई बी और बी से गए क्यू, पैर एक बार गंदा हो गया, एम ई बी, बी से गए क्यू, चले गए। यानी किसका आंसर हो जाएगा, बोथ 1 and 2 फॉलो। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। देयर आर सेवन लाइट है और प्लेस्ड अराउंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड पेंटिंग इनवर्ड, दे ब्लिंक ऑफ डिफरेंट डेज, मंडे टू संडे। ठीक है, 7 वो लाइट है जो ब्लिंक करते हैं मंडे टू संडे। तो यहाँ पे बना लेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और मंडे टू संडे भी लिख ही लेते हैं। जी ब्लिंक सैटरडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। तो जी ब्लिंक सैटरडे, जी जो ब्लिंक करता है सैटरडे इमीडिएटली आफ्टर बी एंड बिफोर ए। ठीक है, 1 लाइट प्लेस बिटवीन डी एंड जी, तो यहाँ लिख सकते हैं कि डी से एक छोड़ करके जी है। 4 लाइट प्लेस बिटवीन ए एंड डी, तो 4 छोड़ करके ए है। 3 लाइट ब्लैंक बिटवीन द डेज ऑन विच सी एंड जी, तो सी से 3 छोड़ करके जी है, तो जी से 1 2 3 छोड़ करके सी यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है नीदर डी नॉर जी प्लेस एडजेसेंट लाइट दैट ब्लिंक ऑन ट्यूसडे। इसका मतलब क्या हो सकता है कि नीदर डी नॉर जी प्लेस्ड एडजेसेंट, नीदर जी और क्या है, नीदर डी नॉर जी, तो सही तो है। नीदर डी नॉर जी इज प्लेस एडजेसेंट टू द लाइट दैट ब्लिंक ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे के दिन पे नहीं है, वैसे भी नहीं हो सकते हैं। उसके बाद में बोल रहा है कि एफ ब्लिंक ऑन वेडनेसडे, यहाँ लिख सकते हैं कि एफ ब्लिंक ऑन वेडनेसडे एंड इज प्लेस इमीडिएटली टू द राइट, और एफ जो कि इमीडिएटली राइट में है ए के एंड इज प्लेस इमीडिएटली राइट ऑफ इट। डी नीदर ब्लिंक ऑन थर्सडे, डी जो है थर्सडे को भी नहीं है, थर्सडे और नॉट प्लेस एडजेसेंट टू ई, और डी जो है ई के पास में भी नहीं बैठा हुआ है। डी थर्सडे नहीं है तो डी यहाँ आ जाएगा। एक जो नाम बचा है ए बी सी डी ई, आई थिंक ई ही बचा हुआ है तो इसको ला देंगे। तो ये तो सेट हो गया, इसको सेट करके देखते हैं। इसमें क्या था, अच्छा ऐसे सेट कर देते हैं सर्कुलर, तो ए के राइट में एफ और
ए से 4 छोड़ करके, तो 1 2 3 4 छोड़ करके डी यहाँ भी आ सकता है। डी से 1 छोड़ करके जी नहीं है, तो डी से 1 छोड़ करके जी यहाँ आ सकता है। डी के पास में ई नहीं बैठा हुआ है, तो ई यहीं पे आएगा। डी के पास में नहीं बैठा हुआ तो यहीं आएगा। उसके बाद में सी से 3 छोड़ करके जी चाहिए। जी से 1 2 3 छोड़ करके सी। आई थिंक एक ही बचा हुआ है बी, उसके यहाँ रखेंगे। सही है। पता लाइट डी जो है डी मंडे को करता है, मंडे। हाउ मैनी, यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ मैनी डेज फॉल बिटवीन द डे ऑन विच बी एंड डे विच ई ब्लिंक करते हैं, डी और ई, तो 2 ही दिख रहे हैं, तो इधर करेक्ट आंसर। इसके अंदर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी, बी का पोजीशन बताना ई के रिस्पेक्ट में, 1 2 3। फोर्थ टू द राइट है, फोर्थ टू द लेफ्ट भी हो सकता है। बोथ ए एंड सी, फोर्थ टू द लेफ्ट नहीं, सी थर्ड टू द राइट। 1 2 3 4 और 1 2 3, यानी कि बोथ एंड सही है। फोर्थ टू द नहीं, थर्ड टू द राइट है, गलत है यार। थर्ड टू द राइट में है और फिफ्थ टू द लेफ्ट में नहीं, लेकिन राइट में तो दिख रहा है कि 1 2 3 4, लेकिन 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट कहाँ पे है, कहीं नहीं दिख रहा है थर्ड टू द लेफ्ट। ये कंडीशन कैसे गलत हो सकता है कि बत्ती ई के संदर्भ में बत्ती बी का स्थान क्या है, तो 1 2 3 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो पता है लाइट सी और डी के बाद ब्लिंक करती है। लाइट सी ब्लिंक इमीडिएटली आफ्टर, सी ब्लिंक इमीडिएटली आफ्टर सही है और यही बताना था, ठीक ट्रू। लाइट बी ब्लिंक बिफोर, ये भी सही है, ऑल ट्रू है। लाइट बी ब्लिंक बिफोर लाइट ए, देयर आर 3 लाइट प्लेट बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में 2 ही है, गलत है, ऑल ट्रू नहीं है। क्या हो रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, द लाइट सी ब्लिंक इमीडिएटली आफ्टर, सी ब्लिंक इमीडिएटली आफ्टर डी। ए और बी ऑप्शन ही नहीं दिया है। एफ और बी बोल रहा है, एफ और बी, जी और सी, तो एफ से 2 एफ से छोड़ के बी, जी से सी, बी से ए, जी से ई और ए। इसमें गलत क्या बनाया है कि आंसर मैच ही नहीं कर रहे हैं। इमीडिएटली आफ्टर, जी ब्लिंक इमीडिएटली आफ्टर और बिफोर ए, 1 लाइट प्लेस बिटवीन जी एंड डी। अगर हम सर्कुलर अरेंजमेंट में हैं तो ए से 1 2 3 4 छोड़ करके चाहे तो डी यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ पर नहीं आ सकता है, जी यही पर आएगा। ई यहाँ नहीं आ सकता है, जी से 1 2 नहीं, जी से 1 2 3 यहाँ पर नहीं आ सकता है, तो 1 2 3 ऐसे भी नहीं आ सकता है, जी से 1 2 3 से नहीं आ सकता, तो यही नीचे वाला ही सही है। बी और ए, बी से छोड़ करके ए, ई और ए, ई से 2 छोड़ करके ए, सी और एफ, सी और एफ, ये बनाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंसर्टेंट कोड लगने लिया है, टाइम अगो गिवन डेट बिलो। उसके बाद में क्या कहते हैं, योर काइंड टाइम, योर काइंड टाइम बिल्ड, BULID बिल्ड माइंड, MIND माइंड योर, क्या है, माइंड योर गिवन काइंड डेट, उसका कहता है कि ब्रिंग बिलो, तो ये है बिलो, ब्रिंग बिलो बिल्ड योर माइंड, बिल्ड
योर माइंड। इसके बाद में अब हमको कोड करना है तो MKADRSTEJT। उसके बाद में क्या कहता है, इसमें है XDMDAD। बस एक ही, बाकी सबको एज इट इज़ लिख देना है। यानी XDLG है, सॉरी ये L और ये G, तो XDLGMDAD हो गया है। और MF, ये M और ये F है। उसके बाद में यहाँ पे LGXD और TE, सही है बिल्कुल। उसके बाद में क्या होता है MDTM नहीं है आई थिंक, MDTMNF और ये XD। तो TM इसका कोड हो गया। तुमसे क्या कोड पूछा है, गिवन टाइम का कोड पूछा है, इधर और है इसका कोड। ईच ऑफ द फॉलोइंग इज कोडेड एज NF का कोड क्या है, NF का कोड है बिल्ड XD का कोड है ये योर, बिल्ड योर। और TE का कोड है, यहाँ पर देखिए TE का कोड है गिवन डेट, बिल्ड योर डेट, ये है। डेली कैसे दे सकते हैं गिवन डेट में, 1 2 3 4 5 कैसे दे सकते हैं यार। योर काइंड टाइम बिल्ड माइंड, योर काइंड टाइम, दूसरा तीसरा माइंड योर गिवन काइंड डेट। थर्ड में है ना कि माइंड, तीसरा पे माइंड योर गिवन काइंड डेट, सही तो है। ब्रिंग अगू का कोड क्या हो सकता है, अगू खाली है, इस पर कोई खाली नहीं, ये कोड ही गलत बन गया है। ब्रिंग का कोड क्या है फ्रेंड्स, देखते हैं। ब्रिंग का कोड है TM और अगू का कोड है, यहाँ पे खाली 2 दिख रहा है, MK और RS, यहाँ एक भी खाली नहीं है। और यहाँ पे खाली है, ये खाली है। MK और JT 10% है और डिफरेंट थिंग को डिफरेंट मंथ में खरीदते हैं, जनवरी टू अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जनवरी टू अक्टूबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही ना होगा। 10% है वो डिफरेंट अक्टूबर 22 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। इसका में 3% यहाँ बोल रहा है कि 3% बॉट बिटवीन F एंड A। D बॉट थिंग्स बिफोर, D जो है खरीदता है पहले, थिंग्स बिफोर, D बॉट थिंग्स बिफोर J। 4 बॉट बिटवीन C एंड I, C से 4 छोड़ करके है I। 4 बॉट थिंग्स बिटवीन C एंड I हु बॉट थिंग्स मंथ हैविंग इवन नंबर डेज, ऊपर इवन भी नहीं लिखे हैं। तो I जो है ये इवन नंबर के डेट पे है। I about the things having even number of days. E about things immediately after. E about things immediately after. G or immediately before. B. तो इस पे देख सकते हैं कि I से 4 छोड़ करके C है, तो I को यहाँ भी रख सकते हैं 1 2 3 4 छोड़ करके C।
आई को यहाँ रख सकते हैं, सी को यहाँ रख सकते हैं, आई यहाँ हो ही नहीं सकता है। देखिए फ्रेंड्स, आई को यहाँ रख ही नहीं सकते हैं। अगर हम आई को यहाँ रखते हैं 1 2 3 4 छोड़ करके सी आ सकता है। आई को यहाँ रख देते 1 2 3 नहीं आ सकता है। इस कंडीशन में आई के लिए एक ही जगह है, बहुत सारा कंडीशन है। सी व्हाट थिंग्स इमीडिएटली आफ्टर, सी व्हाट थिंग्स इमीडिएटली आफ्टर एफ, एफ से 1 2 3 छोड़ करके ए। तो 3 कंडीशन कहीं भी खाली नहीं दिख रहा है। जी ई बी के लिए जी ई नहीं खाली दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। अगर हम आई को यहाँ रख दें, सपोज करते हैं कि अगर आई यहाँ पे है, आई से 1 2 3 4 छोड़ करके सी, यहाँ ये वाला कंडीशन भी आई के लिए नहीं हो सकता है। हम आई के लिए ये कंडीशन ले लेते 1 2 3 4 छोड़ करके सी। आई के लिए इस कंडीशन को ले सकते हैं 1 2 3 4 छोड़ करके सी के बाद में एफ से 1 2 3 ए नहीं हो सकता है। एक ही कंडीशन बची है, आई से 1 2 3 4 सी, एफ सी से 1 2 3 आएगा तो एफ से 1 2 3 ये यहीं पे आएगा और जी ई और बी यहीं आएगा। उसके बाद में डी के पहले द नंबर ऑफ पर्सन बॉट थिंग्स बिफोर जी, जी के पहले जितने हैं मतलब 2 है अगर जी के पहले में, तो एच के बाद में भी आना चाहिए डी और जे। 4 लाइन सर्टेन में डी और आई एफ और सी, डी और आई एफ और सी, जे और ए जी और बी, एच और जे। जे बॉट थिंग्स, जे ने खरीदा है सितंबर में। एच इज़ रिलेटेड अगस्त, अगर एच इज़ रिलेटेड अगस्त इवन सेम है डी इज़ रिलेटेड जनवरी। हाउ मेनी पीपल बॉट थिंग्स आफ्टर बी, बी के बाद में 1 2 3 4 5 मोर देन 4। एच बॉट थिंग्स इमीडिएटली बिफोर जे एंड इमीडिएटली आफ्टर सी, डैश लीव 9 पीपल में। तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओनली 1 पर्सन लीव बिटवीन बी एंड एफ, तो यहाँ पे ले देते हैं कंडीशन कि बी से एक छोड़ करके एफ हु लिव ऑन द वन ऑफ द फ्लोर बिलो फ्लोर सी, ये सी के नीचे में रहता है। डी लिव ऑन द थर्ड फ्लोर, डी लिव ऑन द थर्ड फ्लोर, डी लिव ऑन द थर्ड फ्लोर। ई लिव इमीडिएटली बिलो ए, जी लिव बिलो एच हु लिव ऑन ऑड नंबर, ये ऑड नंबर के फ्लोर पे रहता है बट नॉट द 9th फ्लोर। सॉरी फ्रेंड्स, एच यहाँ आ सकता है। आई लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, ए लिव ऑन द, अच्छा गलत है, नीदर सी नॉर ए लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, नीदर सी नॉर ए लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर नहीं है। पर्सन लिव बिटवीन डी एंड बी, तो 1 2 छोड़ करके बी से एक छोड़ करके एफ, सी ऊपर नहीं रहता है, ठीक है। बी से एक छोड़ करके एफ यहाँ भी ले सकते हैं क्योंकि बी से एक छोड़ करके एफ सी के नीचे में नहीं रह सकता है। उसके बाद में चाहिए ए और ई के लिए 2 कंडीशन यहीं दिख रहा है, ए और ई के लिए 2 कंडीशन यहीं दिख रहा है कि एक बार ए और ई को यहाँ रख देंगे, एक बार ए और ई को यहाँ रख देंगे। एच चाहिए ऑड पे, एच यहाँ आ सकता है। एच के लिए कोई जगह नहीं, एच चाहिए ऑड पे, एच के लिए कोई जगह नहीं है। सी के नीचे में कंडीशन गलत हो जाएगा, एच चाहिए ऑड पे सी के नीचे में, ठीक है। एच चाहिए ऑड पे, ये कंडीशन गलत हो जाएगी। सी के नीचे में एच चाहिए ऑड पे,
एच के नीचे में चाहिए जी, ये कंडीशन में गलत हो गई। कैसे गलत हो रहा है फ्रेंड्स कि एच अगर ऑड पे चाहिए, फिर से पढ़ लेते हैं कंडीशन कि ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन बी एंड एफ हु लिव वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो फ्लोर सी, डी लिव ऑन द थर्ड फ्लोर, डी थर्ड पे सही है, ये अभी को यहाँ रखती है। अगर एच ऑड फ्लोर पे बोला है तो सही है, सी के नीचे में एफ आ नहीं सकता है, तो सी एच के नीचे में जी नहीं आ सकता है। कैसे मैं बेवकूफ़ को यहाँ ले सकती हूँ और जी को यहाँ ले सकते हैं, एक जो नाम बचेगा उसको करा देंगे। डैश लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, ओके। हाउ मेनी पर्सन लिव अबव द फ्लोर विच लिव सी, सी के ऊपर में कितने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर एडजेसेंट टू ईच अदर, के सी एच। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू बताना है कि ई लिव द टॉप मोस्ट फ्लोर, नहीं। मोर देन 3% लिव बिटवीन के एंड डी, एच लिव इमीडिएटली बिलो सी, सी लिव ऑन द, ये भी सही है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ओके। एक ऑल फाइल्स जो है वो डीड्स है, सम फैक्ट, ऑल फाइल्स में डीड्स है, और ओनली अ फ्यू डाटा आर फैक्ट्स, ओनली अ फ्यू डाटा और फैक्ट्स, और सम फैक्ट्स आर फाइल्स। ये कैसा सवाल है, डीड्स कहाँ से आ गए कि ऑल फाइल्स, ये फाइल्स हैं, ऑल फाइल्स जो हैं वो डीड्स है, सम फैक्ट्स आर फाइल, ये फाइल है, इसी में आ जाएगा। सम फैक्ट्स आर, ओनली फ्यू डाटा आर फैक्ट्स, ओनली फ्यू डाटा। उसके बाद में ऑल डाटा से बताना है कि देख ऑल डाटा आर डिट्स, क्या ऑल डाटा आर डिट्स है, नहीं। नो डिट्स आर फैक्ट, कोई भी डिट्स जो है, कोई भी डिट्स फैक्ट नहीं है, गलत। ऑल फैक्ट्स कैन बी डिट, ऑल फैक्ट्स कैन बी डिट्स। Certain number of persons people sitting in linear facing north. T seated 7 to the right. T seated. T जो है linear रो पे ना बैठे हैं, seated. T जो है T seated. T seated 7 to the right. 1 2 3 4 5 6 छोड़ कर देना G. T seated 7 to the right of G. Only one person sit between L and G. 3 people are seated between M and L. M is seated one of the end. M is seated one of the end. M को यहाँ ले सकते हैं। M से 1 2 3 छोड़ करके L, से 1 छोड़ करके G, से 1 2 3 4 5 6 छोड़ करके T। The number of persons seated between T and R is one more than the number of persons seated between G and M. G और M के बीच में कितने हैं? 1 2 3 4 5। T और R के बीच में 6 हो जाएंगे। R is seated one of the end, तो 1 2 3 4 5 6। R is seated one of the end of the, 2 people are seated between U and R, 1 2 छोड़ करके U।
ए एंड टी इज द सेम नंबर ऑफ पर्सन स्टडी बिटवीन यू एंड टी। यू और टी के बीच में 1 2 3 है, तो 1 2 3 छोड़ करके ए यहाँ आ जाएगा। एटलीस्ट 2 पीपल सीटेड बिटवीन एम और एट लिस्ट 2 पीपल आर सीटेड बिटवीन एम एंड जी पता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। What is the position of T with respect to G? What is the position of T with respect to 7 to the right? How many people sit between U and L? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। If K is seated fifth to the left of T, 1 2 3 4 4 छोड़ करके, तो 1 2 3 K अगर यहाँ जाता है, देन हाउ मेनी पीपल सीटेड बिटवीन R एंड K? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो थोड़ा सा पॉइंट के क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये 80 है, तो सबको निकाल देते हैं। A B C D A। A B C D E है ना, और 80 से 15 80 से गुना करें तो 15 8 0 8 का 24 के 4 हाथ लगा 8 का 24 है 2 26 27 8 सत्ते 56 के 4 लगा 5 8 9 16 और 5 21 और 8 2 में 16 8 5 में 40। If the sale of the soft toy स्टोर बी, ये किसका डेटा दिया हुआ जुलाई का, इंक्रीज हो जाता है। बी जो है इंक्रीज कर लेता है कितना 10%, यानी कि 26 साइज में अगर 264 अगर इंक्रीज कर देता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मंथ। 120 इसमें अगर ऐड कर दिया जाए तो 0 4 2 6 6 1 7 27। देन व्हाट इज द रेशियो सेल ऑफ टॉय बी इन जून? एक सेकेंड। इफ द सेल ऑफ सॉफ्ट टॉयज बी जुलाई इज इंक्रीज बाई 10% एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ, अगर ये 10% इंक्रीज कर लेता है प्रीवियस मंथ, ये जुलाई का डेटा दिया हुआ है। हाँ, इस क्वेश्चन में फंसती क्यों, यहाँ पर लिख देते हैं जून और यहाँ लिख देते हैं जुलाई। जुलाई में है 26 40, अगर ये 10% इंक्रीज कर लेता है, मतलब ये 11 की वैल्यू दी हुई है, मुझे 10 का निकालना है, तो कितना देगा 11 दूना 22 और 11 चौका 44 और 2400 0 से 0 6 चौका में 24 और 2 आ जाएगा 6 चौका में 24 और यहाँ जाएगा 40। 4 से कटा दे 10, 4 से कटा दे 11, 10 और 11 से आंसर आएगा। यहाँ पे बोल रहा है इन जुलाई हाउ मेनी मोर सॉफ्ट टॉयज सोल्ड सी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ स्टोर ए। जुलाई में बोल रहा है कि जुलाई में स्टोर ए की तुलना में स्टोर सी में कितने अधिक सॉफ्ट टॉय बेचे गए हैं, ए की तुलना में सी में कितने अधिक बेचे गए हैं, तो 8 1 960। फ्रॉम स्टोर ए एंड ई टुगेदर 12 4 1600 और बेचे जाते हैं, बच कितना जाती है 1/4। फर्स्ट हाफ जुलाई एंड रेस्ट सेकेंड हाफ जुलाई। इसको नहीं पता है कि सेल ऑफ सॉफ्ट टॉय इन स्टोर सी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द, अच्छा सेल ऑफ सी 2160 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द एवरेज सेल ऑफ डी और ए। 16 4 20 का था 1000, तो 1000 इंटू 100 और ये कितना ज़्यादा हो जाएगा
21 से 60 माइनस कर दे तो 0 6 1 2 से नहीं 1160 रहेगा। 1160 2 जीरो से 116 प्रतिशत। द रेशियो बिटवीन एज ए एंड बी इज, बाद में पॉइंट देखूंगी मैं, पहले डी बनाते हैं। रेशियो दे दिया प्रोडक्शन टू सेल का, टायर का नंबर ऑफ टायर रिमेन अनसोल्ड, या प्रोडक्शन दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया प्रोडक्शन जो बनते हैं कंपनी में टू, अच्छा बना है 7 बना है तो 5 बिक गया है, तो बिका कितना नहीं है 2, 2 की वैल्यू दिया हुआ है, इसको निकाल देते हैं। जून, हाउ मैनी मोर और लेस देन द नंबर ऑफ टायर सोल्ड अगस्त, अगस्त में कितने टायर सोल्ड हुए हैं, एक की वैल्यू 2000, अगस्त में कितने टायर सोल्ड हुए हैं 2000 एज कंपेयर टू जून, तो 7 में 35 500। इफ इक्वल नंबर ऑफ टायर सोल्ड इन जुलाई और अगस्त, इक्वल नंबर जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त में इक्वल नंबर ऑफ टायर सोल्ड किए गए हैं, यहाँ कितना सोल्ड किया गया है 4000, यहाँ भी 4000 सोल्ड किया गया, 5 8 टोटल आ गया। What is the ratio of the production of tire October? Production of tire October, एक की वैल्यू अगर 1250 है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 14 में 4800 और 4% यानी कि 5000। अगस्त के सेल्स है 4000 5000। इफ 1100 लेस टायर सोल्ड इन नवंबर, 1100 लेस टायर अगर नवंबर, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिए गए हैं यहाँ पे, और यहाँ अच्छा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल का दिया हुआ है, तो JKL और M, तो यहाँ मेल प्लस फीमेल दिया हुआ है और हमें मेल और फीमेल निकालना है, तो कितना दिया हुआ है 150 से 200 गया, मतलब 50, 1 10 का, ये कितना है 300, और ये कितना है आपको 10 का है तो 30 यानी कि 180 L में कितना है 10 को यानी कि 250, दोनों को जोड़ दें 300 और 60 336, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दे तो यहाँ आ जाएगा 180, और 360 में 224, तो 2 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा 120, यहाँ कितना 120 थी, कितने दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 200 100 300 यानी कि 150, और हटा दिया जाए तो यहाँ आ जाएगा, तो 0 8 से दोनों को घटा के यानी कि 8 से 2 गए 6, तो कट गया तो यहाँ आ जाएगा 30।
390 और 70 तो 460 तो 230। अगर घटा दिए तो 390 से 70 तो 0, 9 से 7 गया 2 और 32 यानी कि 160। 250 दिया हुआ है तो 280 28 यानी कि 40। 30 माइनस कर दे तो 220 यानी कि 110। तो कहता व्हाट इज़ द, यहाँ बोल रहा व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी जे एंड के। व्हाट इज़ द परसेंटेज बताना है ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी जे। परसेंटेज जे के लिए पिछला जे के लिए 120 की जगह 40 the 1/5 of male employee and 1/4 of female employee respective in company L. If 1/5 of male employee, 1/5 of male employee, 1/5 of male employee and 1/4 of female employee respectively L के 230 और 160, then how many employee in company L working in morning shift? 1/5 male employee, 1/4 male, अच्छा 1/4 male employee, 1/4 female employee L मॉर्निंग शिफ्ट में हो जाते हैं। 5 चौदह 5 36 और ये कितना रहेगा 40 40 86। हाउ मैनी मेल एम्प्लॉय आर देयर इन कंपनी के एंड एम टूगेदर। के और एम टूगेदर 290। नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी एल, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी एल एंड एम टूगेदर, एल और एम टूगेदर 270। what percent number of male employee in company J? 0 3 9 तिरका में 27, 9 2 में 18, 150 What is the ratio number of male employee in company M and to the number of female employee company J? रेशियो बताना है नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी एल, मेल एम्प्लॉय कंपनी एल 160 और फीमेल एम्प्लॉय जे और एल टूगेदर, जे और एल टूगेदर फीमेल एम्प्लॉय 280 4 428 4 ये माइनस का 10 और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर प्लस 5 तो 350 कितना हो जाता है 70। वाट इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताना है 80 87 और 74 अच्छा 11 8 16 24 3 चलिए कितना 2 का क्यूब यानी कि 8 कितना में 24 यानी कि 81 माइनस
7 का स्क्वायर 49, 81 माइनस, तो 11 से 9 गया 2 और 7 से 4 गया 3, 1 माइनस में 6 चौका में 24, अगर इधर जोड़ दिया जाए 4 2 3 2 5 56, 6 से कटा दो तो 10 माइनस 424, तो कितना आ जाएगा माइनस का 14 और प्लस 8, 14 में से 8 गया माइनस का 6। उसके बाद में 336 डिवाइड बाई 21, 6 के इंटू में 14 और x प्लस में 13, 16 चौका में 64, 13 माइनस कर दे तो 7, 3 से दे दो, और ये 11 33, तो x बराबर में 11 और 3 गुना कर दे तो 44 और 4 3 में 12, और y बराबर में यहाँ भी बन जाएगा 4 3 में 12, 4 3 में 12, 6 दिन 12, 6 2 8, 6 और 2 पॉजिटिव ही आएगा, x बड़ा है। तो 10 5 50, तो x बराबर में कितना हो जाएगा प्लस का 10 माइनस 10 में 50, 10 में 5 और y बराबर में माइनस और माइनस 23 25 23 और 5 23 और 5, ठीक है। 10 इन दोनों से बड़ा है, x बड़ा भी है और y के बराबर भी है। यहाँ पर देखा जाए कितना लिखा हुआ है 85, 105, 127, 151, 177, 17 इंटू में 5, 15 इंटू में 7, 20, यहाँ भी प्लस का ही चल रहा है, तो कितना चल गया 7 से 5 के 2, 22, यहाँ 11 से 4, 4 से 2 यानी कि 20 22 24, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 22 24 तो 26, 26 और यहाँ आ जाएगा 28, 28 अगर ऐड कर दे यहाँ आ जाएगा 18, 15 से 8 गया 7, 7 से गया 67, उसके बाद में 6 35 93 180 296, गुना 6 माइनस 1, उनतीस 29 3 गुना में 29 का 4 गुना 29 का 5 गुना 29 इंटू में 5, 9 बचे क्या करेंगे ऐड कर देंगे 9 बचे 45 के 5 मिलेगा 4 15 10 और 4 14, 6 5 11 के 1 9 13 1 14 का 4 2 3 41, उसके बाद 18 67 31 40 और 49, इसको ले सकते हैं ऐसे फिर ऐसे, माइनस कर सकते हैं मान लो यहाँ, तो 17 में से 8 गया 9, 5 से गया 4, तो यहाँ भी माइनस ही हो रहा है, 11 से 7 गया 6, नहीं 11 से 7 गया 4, तो 7 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 25 घटा दिया जाए, सब माइनस ही चल रहा है, सॉरी यहाँ प्लस माइनस यहाँ प्लस, 5 1 6 और 3 2 5 56, उसके बाद में 15 18 32 38 और 99 प्लस का 3,
और ये कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ गुना चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन। 15 इकाई 15 और प्लस 3, 15 इकाई 15 3 18, 18 गुना 2 36 माइनस 4। यहाँ फिर क्या हो जाएगा, ये नहीं बना। नो बुल, कोई भी बुल जो है वो काऊ नहीं है। ऑल काऊ, पूरे के पूरे काऊ जो हैं वो बफेलो है। ओनली फ्यू बफेलो जो है वो सिप है। तो हमसे क्या पूछा है, नो सिप इज बुल, कोई भी सिप जो है वो बुल नहीं है। गलत हो तो सकता है। नो सिप इज काऊ, कोई भी सिप जो है वो काऊ नहीं है, गलत। नो बफेलो इज बुल, कोई भी बफेलो जो है वो बुल नहीं है। All of the some cow are sheep, some cow are sheep is a possibility. आज मैं एनालाइज भी दूंगी फ्रेंड्स कि मेरे 41 है और एट ए टाइम पे मेरे गलत क्यों हुए हैं, तो इसका एनालाइज भी देंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और 7 क्यों रॉन्ग हुए हैं पहले मैं इसे चेक करूँगी कि मेरे रॉन्ग हुए क्यों हैं। ये वाला मैं एक सेकेंड, ज़्यादा रीजनिंग में ही रॉन्ग हुए हैं। इसमें क्या था, बोथ 1 and 2 फॉलो, ओ से आई जाना है तो चले गए थे, ठीक है। 2 में था एस से टी जाना है तो एस से गए एच एन, अच्छा ओ टी चले गए, ऐसे से गए हैं एच एच ओ टी, पैराग्राम सा, बोथ 1 and 2 फॉलो। ये वाला मेरा फ्रेंड्स क्यों रॉन्ग हुआ है, जो मैंने बनाया था मैं उसका आज एनालाइज भी दूंगी। चलिए देखते हैं। बोला था कि देयर आर 7 लाइन थे ABCDG प्लेस्ड अराउंड सर्कम फ्रेंड्स ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड पॉइंटिंग इनवर्ड। दे ब्लिंक करते डिफरेंट डेज में, मंडे टू संडे, ओनली 1 लाइट ब्लिंक ईच डे। जी ब्लिंक ऑन सैटरडे, मैंने भी लिखा है जी ब्लिंक ऑन सैटरडे। आंसर मैच करते हैं। जी ब्लिंक सैटरडे, बी ब्लिंक फ्राइडे, बी ब्लिंक फ्राइडे और ए ब्लिंक ऑन संडे, ये सही है। मतलब मेरे ये सही है और डी जो है मंडे को है, सही है। तो फिर रॉन्ग हुए क्या हैं, मतलब लगा सर्कुलर टेबल में बैठाने में गलत हुआ है। 7% है, ठीक है। यहाँ से चालू करते अंदर देख रहा है तो एफ के राइट साइड में इसमें ई को लिया है, गलत हुआ क्यों है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 लाइट बिटवीन डी एंड जी और जी, अच्छा एंड बोला है ना तो पहले के लिए आएगा। एंड डी से 4 छोड़ करके है ए, एंड 4 लाइट्स आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड डी, 4 लाइट्स आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड डी, और मैंने जी से ले लिया था। एंड 4 लाइट्स आर प्लेस्ड बिटवीन, इसीलिए मेरे ये क्वेश्चन इतने रॉन्ग हो गए हैं। ए के राइट में एफ, ठीक है, एफ से इधर से भी लेके देखते हैं 1 2 3 4, डी, जी नहीं आएगा, मैंने भी तो लिया होगा उस टाइम पे। ये क्या लिया है, और डी से 1 छोड़ करके जी नहीं आएगा तो डी से 1 छोड़ करके जी को यहीं लेंगे। लेकिन यहाँ फिर से फ्रेंड्स पढ़ते हैं। 1 लाइट प्लेस्ड बिटवीन डी एंड जी एंड 4 लाइट्स आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड डी, एंड 4 लाइट आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड डी। 1 2 3 4, डी को यहाँ भी ले सकते हैं, ए एफ डी, 1 छोड़ करके नहीं आएगा तो डी से 1 छोड़ करके जी को यहाँ भी ले लेंगे, ठीक है। 2 कंडीशन लेके बना रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद में डी के पास में ई नहीं आ सकता है, ई के लिए एक ही जगह बचा हुआ है। जी से 1 2 3 छोड़ करके सी, फिर इसमें रॉन्ग क्या है, और एक जो बचा है बी उसको यहाँ रख देंगे। फिर से पढ़ते हैं। 3 lights blink between the days on C and G blink, neither D nor G place
adjacent to the light blink on Tuesday. Neither. F blink on Wednesday and is immediately to the right. D जो है नीदर ब्लिंक का थर्सडे नॉर प्लेस एडजेसेंट टू ई। फिर मेरा गलत क्यों हो रहा है? सी थर्सडे को है, सी ट्यूसडे को है, एफ वेडनेसडे को है, सही है। ई थर्सडे है, सही है। ये तो सही ही है, फिर रॉन्ग हो क्यों रहा है? कि 1 लाइट इज प्लेस डी एंड जी एंड 4 लाइट आर प्लेस ए एंड डी। 3 लाइट्स ब्लिंक करते हैं बिटवीन द डेज ऑन विच सी और जी ब्लिंक। नीदर डी नॉर जी प्लेस एडजेसेंट टू। नीदर डी नॉर जी, डी और जी। वाई दिस इज रॉन्ग। नीचे वाले में से भी तो पॉसिबल हो सकता है। डी के पास में ई नहीं आ सकता, जी से 1 2 3 नहीं आ सकता, जी से 1 2 3। अच्छा, जी से 3 छोड़ करके सी कैसे लिया? 1 2 3 नहीं लिया है, ये कैसे ले सकते हैं? थ्री लाइट्स ब्लिंक बिटवीन द डेज। अच्छा, ये डेज बोला है ऑन विच सी एंड जी ब्लिंक करते हैं, तो ये सी और जी था ना कि वो। ठीक है। नीदर डी नॉर जी प्लेस एडजेसेंट टू द लाइट ब्लिंक ऑन ट्यूसडे। जो ट्यूसडे के दिन लाइन जो ब्लिंक करता है ना सी, वो डी के पैसे वाला नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो सी यहाँ पे आएगा। कितनी गहराई वाली बात लिखी हुई है। ई यहाँ आ नहीं सकता, तो ई यहाँ आएगा और बी यहीं आएगा, और एफ डी बी जी ई सी और ए ये हो जाएगा। इसने बोला था, यहीं पे मैं फंसी थी कि 3 लाइट बिटवीन द डे ऑन सी एंड जी ब्लिंक। नीदर डी नॉर जी, वो एडजेसेंट में नहीं रहते हैं। लाइट दैट ब्लिंक ऑन ट्यूसडे। अगर इस कंडीशन को अगर मैं लिख लेती ना ऐसे कि जी और डी सी के पास में नहीं रहते, मे भी मेरे ये सारे क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होते और बन जाते, इसीलिए आंसर सही नहीं आ रहा था। अगर नहीं बनते इस क्वेश्चन को स्किप कर देती और मैं अगर इसे बनाती ना, इसे छोड़ के चलना था। और इस पे यहाँ क्यों रंग हुआ था? ये वाला 800 है। इक्वल नंबर ऑफ टायर। ओके फ्रेंड्स, मेरे 41 मार्क्स आए हैं और इस बार का कट ऑफ लगभग 45 था। मुझे 10 नंबर और नीड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।